दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जो खूबसूरती और खतरे का अजीबोगरीब मिश्रण है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति फलती फूलती है, लेकिन इंसानों का बनाया हुआ खतरा हर कदम पर मंडराता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं DMZ की, यानी डिमिलिटराइज्ड जोन, जो उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। ये 250 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा इलाका जितना सुनने में साधारण लगता है, उतना है नहीं। ये दुनिया का सबसे सैन्यीकृत इलाका है, जो बारूदी सुरंगों, चौकस सैनिकों और एक अनिश्चित भविष्य के साथ भरा हुआ है। तो क्या DMZ वास्तव में दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है? चलिए इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, DMZ को समझने के लिए हमें 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध पर जाना होगा। यह युद्ध भले ही खत्म हो गया, लेकिन इसने पीछे छोड़ा एक ऐसा घाव जो आज तक हरा है। इसी घाव को भरने के लिए DMZ बनाया गया, लेकिन यह जल्द ही शांति का प्रतीक न बनकर तनाव का अखाड़ा बन गया। उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों ने DMZ के दोनों ओर भारी संख्या में सैनिक, टैंक, मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। हर समय सैकड़ों आंखें एक दूसरे पर टिकी रहती हैं। हर हलचल पर नजर रखी जाती है। छोटी सी चूक, एक गलतफहमी भी यहाँ युद्ध का रूप ले सकती है। यह सोचकर ही रूह कांप उठती है कि एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी चूक पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक सकती है। और यही बात DMZ को दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक बनाती है। दोस्तों, DMZ सिर्फ सैनिकों के लिए ही नहीं, बल्कि आम इंसानों के लिए भी मौत का कुआं है। यहाँ की जमीन के नीचे लाखों बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं, जो दशकों पहले के युद्ध की याद दिलाती हैं। इन सुरंगों का पता लगाना लगभग नामुमकिन है, और गलती से भी इनके ऊपर पैर पड़ जाए तो मौत निश्चित है। यही वजह है कि DMZ के आसपास के इलाकों में आम लोगों का जाना सख्त मना है। लेकिन खतरा सिर्फ बारूदी सुरंगों का ही नहीं है। DMZ में दोनों देशों ने ऐसे ऐसे घातक हथियार तैनात कर रखे हैं, जिनके बारे में सोचकर ही रूह कांप उठती है। चैप्टर 3। DMZ में तनाव का माहौल हमेशा बना रहता है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच अक्सर तनातनी होती रहती है, और कई बार तो यह तनातनी सीमा पर गोलाबारी का रूप भी ले लेती है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की तरफ मिसाइलें दागी थीं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया था। यह घटना इस बात का सबूत है कि DMZ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस अनिश्चितता के कारण ही DMZ दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक बना हुआ है। चैप्टर 4। दोस्तों, उत्तर कोरिया का तानाशाही शासन किसी से छुपा नहीं है। वहां के लोग बुनियादी आजादी से भी वंचित हैं, और उनके जीवन पर सरकार का कड़ा नियंत्रण है। कई लोग इस दमनकारी शासन से तंग आकर जान जोखिम में डालकर DMZ पार करके दक्षिण कोरिया भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह राह मौत के कुएं में कूदने जैसी है। उत्तर कोरियाई सैनिकों को भागने वालों पर गोली चलाने का आदेश है, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि भागने वालों को जिंदा पकड़कर वापस ले जाया गया है, जहां उन्हें क्रूर यातनाएं दी जाती हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, DMZ में सिर्फ गोलियों और बमों की ही जंग नहीं चल रही है, बल्कि यहां एक अदृश्य जंग भी चल रही है, जासूसी और साइबर युद्ध की जंग। दोनों देश एक दूसरे पर नजर रखने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट से लेकर ड्रोन तक हर हथकंडा अपनाया जाता है, ताकि दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा साइबर हमलों का खतरा भी लगातार बना रहता है। उत्तर कोरियाई हैकर्स दक्षिण कोरिया के बैंकों, सरकारी संस्थानों और महत्वपूर्ण ठिकानों पर साइबर हमले करते रहते हैं। उतरो तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, DMZ दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका है। यहाँ बारूदी सुरंगें, चौकस सैनिक, घातक हथियार और लगातार तनाव का माहौल बना रहता है। एक छोटी सी चूक भी यहाँ भयानक युद्ध का रूप ले सकती है। लेकिन DMZ सिर्फ युद्ध और विनाश का प्रतीक नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान कितनी आसानी से एक दूसरे से नफरत कर सकते हैं, और कैसे यह नफरत पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब DMZ वाकई एक डिमिलिटराइज्ड जोन बन जाएगा, जहां लोग बिना किसी डर के आ जा सकेंगे। एक ऐसा भविष्य जहां युद्ध की जगह शांति और प्रेम का बोलबाला होगा।